वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के सेशन में मैंने आपसे कायदेशन के मॉनेटरी कंसेप्ट को डिस्कस किया था, लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉनेटरिस्ट का कंसेप्ट है। मॉनेटरिस्ट का कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि इसके एक स्कूल ऑफ थॉट है। बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर इसको ऐसे समझ लें कि ये एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जो मनी को सप्लाई का जिम्मेदार समझते थे। मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन, महंगाई और प्राइस कंट्रोल का जिम्मेदार समझते थे। ये वो स्कूल के जो लोग थे, यानी जिनकी नजरिया फिक्र ये था कि वो समझते थे कि पैसे से ही सप्लाई और इन्फ्लेशन और मुल्क की जो मामलात हैं वो पैसे के अकॉर्डिंग पैसे के गिर्द रोल करते हैं। तो ये बातें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इनका कंसेप्ट पेश करेंगे। बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये भी कुछ हद तक कामयाब है और कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है कंसेप्ट। सबसे पहले जो इनका ओवरव्यू देते हैं या इनके बारे में बात करते हैं तो मनी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके मुताबिक मनी क्या करती है? मनी जो है वो एक्सचेंज वैल्यू है, यानी वो एक्सचेंज ट्रांसैक्शन ऑफ मनी, यानी आप ट्रांसैक्शन करते हो जितनी भी मनी के अकॉर्डिंग करते हो। फिर मनी की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टोर की जा सकती है, उसकी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। फिर आप क्रेडिट डेबिट ट्रांसैक्शन कर सकते हो। ये मनी के रोल है अकॉर्डिंग टू दी मॉनेटरी स्कूल, ठीक है। ये मॉनेटरी स्कूल नहीं बल्कि तमाम मनी की जितने भी मनी से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे है कि उन्होंने मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया है और उसके बाद उन्होंने इसकी स्टोर वैल्यू को कंसीडर किया है और फिर उन्होंने ये कहा है कि ट्रांसैक्शन पर्पस के लिए होती है। और ये ट्रांसैक्शन, अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि ये एक और काम करती है कि किसी चीज की वैल्यू को भी मेजर करने में काम करती है। मनी का काम ये कि वैल्यू मेजर करना, मनी को किसी भी चीज को वैल्यू को मेजर करने के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस जुमरे में जो मनी की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट बताई, इस जुमरे में क्या होता है कि मनी के तमाम फ्लो को, मनी की जो फ्लो है या आपका जो कहना चाहिए जिसका आपका मनी जिसकी रूल कर रही है, वो जो सिस्टम आपका डील करता है वो सिस्टम डील इस चीज से करता है कि आपके पास मनी सप्लाई कहां से आ रही है। मनी सप्लाई नहीं, सेंट्रल बैंक होल्ड करता है मनी को, मार्केट के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज लगाती है गवर्नमेंट। उस पॉलिसीज से क्या होता है कि आपका जो प्राइस लेवल होता है या कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही होती है उसको आप बैलेंस करते हो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज को लगाकर। तो मनी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग वो ये है। फिर वो ये कहते हैं कि आपको ऑपरेशन करती है, आपको कंट्रोल करती है, आपका जो जितना भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर जो मनी है वो एक अपना रोल ऐसा प्ले करती है जिससे आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिलेट करता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत ज्यादा मैचेस पाए। तो इनका खास जिनका चाहिए कि जिस पर खास इनका एक रिएक्शन है वो ये कहते हैं कि मनी की जो सप्लाई है उससे क्या होता है, उससे आउटपुट आपका ग्रोथ करता है, आपका आउटपुट ग्रोथ करता है। आपकी जब पैसा मुल्क में चलाया जाता है, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी अच्छी होती है तो आपकी जो प्राइसेस होती हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, आपकी डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पैसे की सप्लाई का। फिर इनका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ये कहते हैं कि जी आपकी जो मनी है उससे आपका जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जिनमें जीडीपी है, जीएनपी है, ये तमाम चीजें आपकी मनी के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। जब मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑलमोस्ट ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और जब मनी की सप्लाई ग्लिच होगी, यानी मनी की सप्लाई में जो ग्लिच आ रहा होगा या उसमें कोई रुक के सप्लाई आ रही होगी मनी की, तो वहां आपकी जो कंडीशंस होंगी वो डिफ्लेशन की तरफ चली जाएंगी, डिमांड डाउन हो जाएगी और डिफरेंट चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। ये क्या डायग्नोज करते थे या इनका क्या कंसेप्ट था। इसके अलावा कहते हैं कि जी बेसिकली जो मनी की सप्लाई है, जो हम मनी को देखते हैं तो वो हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मनी की जो सप्लाई है वो आपकी जितनी अच्छी सर्कुलेशन में होगी उतना अच्छा आपका जो आपकी सर्कुलेशन उतनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी सर्कुलेशन होगी उस हिसाब से आपकी प्राइस मेंटेन होगी और क्वांटिटी आपकी जो है डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो मेंटेन की जा सकेगी। फिर वो उससे ये बात करते हैं कि अगर आपकी कोई मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है जिसमें पैसे को बड़े सख्त तरीके से लगाया जाता है या उसमें कोई सख्त मॉनेटरी पॉलिसीज ली जाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो पैसे की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है और आप उसको बहुत ज्यादा डिफेक्टिव वे में देख सकते हो।
दरअसल स्टूडेंट्स हर इकोनॉमिस्ट के अपने अपने एक जो कहना चाहिए इनकी अपनी सोच थी, लेकिन जो यहाँ कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं वो मॉनेटरिस्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो मॉनेटरिस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादातर वही कहते थे कि जो आपकी रिसोर्स और आपकी गुड एलोकेशन हैं या आपकी जो रिसोर्सेज एलोकेशन है वो कैसे हो रही है कि जब कंट्री के अंदर आपके पास सप्लाई ऑफ मनी होगी तो आपकी जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, वो एक आप ऑटोमेटिक एक स्टेबल वे में जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी इकोनॉमी की सप्लाई बेटर होगी, आपका जो इकोनॉमिक ओवरव्यू होगा वो बहुत ज्यादा बेटर होगा, आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली ये कंसेप्ट ऐसा समझ लीजिए कि हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट था यानी मॉनेटरिस्ट था, ये ज्यादातर मनी को कुछ लोग समझते थे और मिल्टन फ्राइडमैन के असल में फॉलोवर्स हुआ करते थे। तो मिल्टन फ्राइडमैन का ये कंडीशन थी कि वो कहते थे कि आपकी जो मनी है वो तमाम उन मसाइल का हल है या उन मसाइल के लिए कारगर है जो आपकी इकोनॉमी में मौजूद है।